संगत जी गुरु दी बख्शी फतेह दी सांझ पांदे हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह गुरु अमरदास जी का गुरपुरब मनाते हुए आओ बाणी आनंद साहिब जी की शुरुआत करते हैं। ते पहला बाणी दी पहली पौड़ी पढ़ते हैं। आनंद साहिब रामकली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां सबद गावण आइयां। सब दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ये पहली पौड़ी की समाप्ति है। हमेशा की तरह पहला सिरलेख लफ्जी अर्थ भाव अर्थ ते फिर बाणी नूं अपने ते ढालन दी बाणी राई जुगत। ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच 917 तो 922 अंक तक सुशोभित है। ये वाली विचार नाल कि शब्द पौड़ी छंत अष्टपदी गुरु ग्रंथ साहिब विच केड़ी जगह केड़े पातशाह जी ने अंकित कीती है रची है, उदे नाल सानू अनेका फायदे होंदे ने। असी कई भरमां तो छुटते जाने आ, मुक्त होंदे जाते आ। मैनू याद है असी पहला देखते सी कि साडे घरां विच जदों भी किसी दे विआह दा कार्ड आंदा है दे ओदे उत्ते कई वारी गुरबाणी दी पंक्ति लिखी होंदी है ते कई वारी केवल ये पंक्ति लिखी होंदी सी, सतगुर दाते काज रचाया अपनी मेहर कराई। दासां कारज आप सवारे ये उसकी वडियाई। किते असी लिखते हैं लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। हुण रत्ता को अपने मन की अख खोलन लई सिर्फ इतना अपने आप नू परचोलना है कि इस बाणी दी पंक्ति किसी कार्ड ते लिखी होवे ते की असी बाणी दी इज्जत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्ड असी की करते हैं विआह होने तो बाद केवल उहदे तो प्रोग्राम देखते हैं। ते फिर ये बाणी दी पंक्ति सतगुर दाते काज रचाया कि ये बाणी दी पंक्ति है, इनू असी कित्थों लिया? ये निक्कियां निक्कियां गल्लां नाल फायदा की होएगा? घट तो घट और रीत बंद हो जाएगी। जे असी बंद कीती ते साडे बच्चियां तक नहीं जाएगी। एक जागरूकता आ जाएगी। जागरूकता लैन लई ते असी बाणी दी सांझ पा रहे हैं। वरना आम मनुख दा ते पहला ध्यान ही नहीं होंदा कि असी बाणी नू लफ्जां नू देखना है विचारना है। पर हुण आ रही है जागरूकता। शुकराना गुरु नानक पातशाह जी का। ते ये बाणी राग रामकली विच तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी पातशाह जी की रची हुई है। इस बाणी विच 40 पौड़ियां ने। जिथे 40 पौड़ियां की समाप्ति है, 40 पौड़ियां तो बाद एक लिखिया मिलता है। उत्थों भी सानू समझ आ रहा है भाव ये 40 दियां 40 पौड़ियां एक सिरलेख विच एक सबजैक्ट नूं
पूरी तरह खोलण लई सारे मनुक्खां नूं दात दे वजों प्राप्त हुई है। ये सच दा ज्ञान है, ये गुरु दी बख्शी बाणी है। आनंद साहिब, आनंद बाणी दा नाम। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। इक ओंकार अकाल पुरख एक है। सतगुर दी किरपा नाल हरेक दे हिरदे विच वसिया महसूस होंदा है। अकाल पुरख दा गुरु राही हिरदे विच वसिया महसूस होना सब तो वड्डी प्रसाद है, किरपा है, दया है, बख्शिश है। लफ्जी अर्थ लेंदे हुए हल्के जे भाव समझते हैं। क्यों? क्योंकि सानू आनंद साहब जी की बाणी बड़ी सौखी जी लगती है, लगता है नाल नाल समझ आ रही है, आंदी भी है। पर हुण असीं किहड़ा उद्यम कर रहे हैं? अपने जीवन नू आनंदमई बाणी नू अपने मन ते, सुरत ते, बुद्धि ते किवें ये साडे इंद्रियां नू ढालदी है, और साडा पल पल साडा जीवन आनंदमई कर देंदी है। सो पहला भावर्थ जेड़े सानू प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने दिते ने। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। मेरी माँ मेरे अंदर वो पूरन खिड़ा पैदा हो गया है, क्योंकि मैनू गुरु मिल पिया है। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। मैनू गुरु मिलिया है, नाल ही अडोल अवस्था प्राप्त हो गई है। गुरु दे मिलन नाल मेरा मन डोलन तो हट गया है, रुक गया है। मेरे अंदर मेरे मन विच वधाइयां वज पईयां, खुशी दे बाजे वज पे ने। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। ए सोहणे राग अपने परिवार ते रागणियां समेत प्रभु दी सिफत सलाह दे गीत गाण लई मेरे हिरदे विच आ वसे ने। हे मना, प्रभु दी सिफत सलाह दा गीत गाया कर। शब्दों तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया। जिन्हां दे मन विच हरी वसिया रहिंदा है, वो सदा प्रभु दा शब्द गाउंदे हैं। नानक जी कहंदे है, मेरे अंदर आनंद बन गया है, मैनू सतगुर मिल पिया है। इन्हां राहीं सानू पता लग रहा है कि आनंद की है। आनंद एक पूरन खड़ाओ दी अवस्था है। आनंद आत्मक तौर ते आनंदित होना, आत्मक तौर ते ज्ञानवान होण सदका आनंदित होना है। ते आनंद दा एक होर स्वादली गल है, इहदा कोई विपरीत लफज नहीं हुंदा। जिवें सुख दा दुख हुंदा, हरख दा सोग हुंदा, इज्जत दा बेइज्जती हुंदा, उस्तत दा निंदा हुंदा, इस तरह आनंद दा कोई विपरीत भाव नहीं है। ताई ते गुरु पातशाह ने सानू सुखमनी साहिब विच आख्या है कि उत्थे हरख सोग नहीं है जिथे आनंद है। और आनंद किथे है? जिन्हें प्रभु की आज्ञा आत्मा नाल मन्नी है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुकत सो कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नाही वियोग। आनंद दी, आनंद विच मुक्ति है, जीवन मुकत हो गया है। प्रभु दी आज्ञा दा आज्ञाकार पुत्र बन गया, आज्ञा मन लई है, ता आनंद होया है, आनंद पिया होया है।
आनंद प्राप्त हो गया, आनंद बन गया। हुण आनंद जांदा नहीं है, ये आन जान वाला नहीं है। दुख आंदा है जांदा है, सुख आंदा है जांदा है, पर आनंद रहिंदा है, वसदा है। मेरी माए मां नाल अपनी सांझ पाई जा रही है। हुण मां केड़ी? मां अकाल पुरख ही है। जिवें बच्चा अपना हर चीज अपनी मां नाल सांझ करना चाहता है, पर केड़ा? जिदी मां नाल नेड़ता है, जिदा मां दे हर आखे विच चलदा है, मां दी आग्ञा मनदा है, और मां भी सोहणियां प्रेरणा करदी है। ओ मां ते केड़ी हो गई? अकाल पुरख। असी कहने आ तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी ताई, तां भो केहा काड़ा जियो। ओनू डर कोई नहीं, ओदी डर तो रखिया हो गई। ओदी मां, ओदा प्यो तुसी हो गए हो। सो मां नाल सांझ, मां नाल रिश्ता गंढिया गया। रिश्ते कहना और रिश्ते बन जाना, बन गया। हुण आंदा जांदा नहीं है, पर यह किवें बनिया? सतगुरु मैं पाया, मैं सतगुरु नू पा लिया है। ते सतगुरु बाणी राही की है? पातशाह ने बार बार कहा, सतगुर ही आनंद दा सोमा बनाने वाला है। जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुर कही है। मन विच आनंद होंदा है ते की नहीं होंदा। मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद लईए। भाव की समझ आ रहा है? मन दे अंदर हुण दुविधा नहीं है। मन दो विधियां विच नहीं चलदा। पहले भी सानू दो विधियां दसियां, एक हरख ते एक सोग। जदों हुण कदे हरख कदे सोग, दो जुगतां नहीं बनदियां। खुशी गमी वाली जुगत नहीं बनदी। तद आनंद आंदा है, ते आनंद किदे राही आंदा है? जो आनंद दे सकदा है ओनू सतगुर कहंदे ने। सतगुर दी पहली निशानी कि सतगुरु दी गल सुनन नाल आनंद होएगा। हुण सतगुर कौन हुंदा है जी? पाणी ने सारे खुलासे कीते ने। सतगुर कोई शरीर हुंदा है, किसे मनुख दा नाम हुंदा है? बाणी कहंदी है नहीं, शब्द गुरु हुंदा है। ना सतगुर दा शरीर हुंदा है, इसी करके सतगुर नाल जुड़न वाले मनुख नूं भी शरीर नहीं किया, मन बार बार कहंदे ने। फिर मन ने जुड़ना है। मन दा की है? मन की है? इस मन को रूप न रेखे आकाई। मन ते विचार हुंदे ने। सो सतगुर निराकार, शब्द गुरु, बाणी गुरु, ज्ञान गुरु, ज्ञान दा सागर, रत्ना दा सागर, गुर सागर रतनी भरपूर है। रतन दा, गुणा दा सागर, ज्ञान दा सागर। गुण की ने? गुणी साडे रतन ने। सो जेड़ा गुणा दी समझ देंदा है कि गुण रतन ने, गुण अमुलक ने। अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी, अमुल भंडार। गुणा नू अमुलक केवल सतगुर कहंदा है। आम मनुख गुणा नू अमुलक नहीं कहंदा। उहदे लई ओ दिखण वाले हीरे रतन पदार्थ ही बहुत अमुलक ने, पर गुरु गुणा नू अमुल कहंदा है। फर्क इसी करके ए गुरु कौन है? निराकार, शब्द गुरु। वाह वाह,
बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर न कोय। तिस जेवड बाणी जिन्ना वड्डा, जेवड इतना वड्डा कोई नहीं है। इतनी कीमती वस्तु कोई नहीं है। बाणी तो मिली सिक्ख्या, बाणी तो मिली अकल, कीमती हो जाएगी। उसे अकल नूं कीमती किवें किया? जपजी साहिब विच रोज पढ़दे आ, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरु दी एक सिक्ख्या सुनन नाल मत दे अंदर रतन जवाहर माणक आ जांदे ने। हुण ये रतन जवाहर माणक की ने? ये गुरु दी अकल, गुरु दी मत, गुरु दे ख्याल, गुरु दियां गल्लां। गुरु दियां गल्लां इतनियां कीमती ने। हुण जिहदे लई सतगुर दी गल कीमती है, ओ सतगुर कोलों आनंद लैण आएगा। सो ओ की करेगा? अमृत वाणी घटते उचरू, आत्म को समझावो। अपनी आत्मा नू समझाएगा, अपनी आत्मा नू झूठी जीवनी तो मुक्त होने दी सिक्ख्या देगा। दो चीज़ां वखरे करांदा है सतगुर। मुक्त कित्थों करांदा है? मुक्ति किनू कहंदे ने? बंद खलासी, बंधना तो छुटकारा। गुरु नू इसी करके विचोला कहंदे ने कि जो सानू साडे मन बारे ते साडे अंदर वसते रब बारे, मन भी अंदर रहिंदा है ते रब भी अंदर रहिंदा है। रब दा सुभाव भी दसदे ने ते मन दा सुभाव भी दसदे ने। जदों दो सुभाव सानू पता लग जाणगे कि रब ते ऐसा है पर मेरा मन ऐसा है, ताही ते अपने मन नू गुरु दियां गल्लां सुन के रब दे नाल जोड़न दा उद्यम करेगा। ताही ते आनंद बाणी पढ़ेगा। आनंद बाणी ने सानू यही ते देना है। आनंद ते अकाल पुरख आप है। आनंद मूल त्यायो पुरखोत्तम। आनंद दा सोर्स, आनंद दा सोमा मेरा अकाल पुरख है। पुरखोत्तम, उत्तम पुरुष अकाल पुरख ते आनंद दा मूल है, ओरिजिन है। आनंद रूप प्रगट्यो सब थान, सारियां थावां ते जिथे अकाल पुरख हैगा, जदों उत्थे प्रगट हो जांदा है ते निराकार है। किवें पता लगे अकाल पुरख प्रगट हो गया? उत्थे आनंद आ जांदा। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, मैं सतगुरु पा लिया। मैनू उस सच्चे ज्ञान ने, उस सच्चे ज्ञान दे सोर्स ने बबीकता दी मत दे दिती है, वो परख बुद्धि दे दिती है, जिदे नाल मैनू मेरे मन दी पहले समझ आएगी कि मेरा मन कैसा है, इहदे अंदर विचार कैसे उठदे ने, एक कैसी बोली बोलदा है। इनू कहंदे ने ध्यान अपने वाल। इनू कहंदे ने जिथे प्रकाश हुंदा है उत्थे हनेरा मिट जांदा है। गुरु की है प्रकाश, गुरु की है विचोला। विचोला की करेगा? दोनों तिरां दी समझ देगा, ताही मिलाएगा। एवें किवें मिलांगे? ते इनू ही फिर की क्या है? प्रकाश हो गया। प्रकाश होने दा मतलब दिख गया, अख खुल गई। पहले मेरी अख गुरु नाल नहीं सी ते मेरी अख मेरे प्रति बंद सी। ते ए की कहंदी सी? ਇਹ कदी कहती सी अकाल पुरख नेड़े, कदी कहती सी अकाल पुरख दूर। पर अकाल पुरख ते सदी भी है, ताई ते क्या सतगुरु, ताई ते क्या शब्द गुरु, सच दा ज्ञान। क्यों?
कोई मनुख गुरु क्यों नहीं हो सकता? सानू गुरु हर वेले चाहिदा है, सानू गुरु हर थां ते चाहिदा है। शरीरक गुरु हर थां ते किवें रह सकदा है? शरीरक गुरु अगर देश विच है ते मैं परदेस विच हां, शरीरक गुरु नाल नहीं आ सकदा। ज्ञान गुरु आ सकदा है, सिक्ख्या गुरु आ सकदा है, उपदेश गुरु आ सकदा है, आत्मा नू समझ देन वाला गुरु आ सकदा है। इसी करके गुरु पातशाह ने सानू की कहा, कबीर गुर लागा तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हरक सोग दाजे नहीं, तब हर आपे आप। गुरु नाल लगा तद जानियो, अपने आप नू जानो कि जदों मैं गुरु नाल लगदा हाँ मेरे अंदरों मिट जांदा है, मोह मिट जांदा है। मोह की है? मोह ताप है। मोह दी पछाण करा दिती। मोह बुखार है, तपश है। और उस तपश नाल नतीजा की हुंदा है? हरख सोग दाजे नहीं। दाजना की हुंदा है? साड़ना। हरख पहले है, हरख पहले है खुशी, खुशी भी साड़दी है, सोग भी साड़दा है। मेरा मन ते कदी ए वाली गल जानदा ही नहीं सी, खुशी साड़दी है। किवें साड़दी है? जिहड़ी बाहरली खुशी है ओदे विच भी गुण सड़दे ने, अवगुण वधदे ने, ते जिहड़ा बाहरला सोग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬੇਅਰੋਗ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ते सुख है। पर की हमेशा मिलता है? जड़ा हुण थोड़ा जा नजरिया वड्डा करिए, गुरमत गुरमत की कर दिए नजरिया वड्डा, चौड़ा ज्ञान, सारे पासे दा ज्ञान कि दुख सुख केवल अपने आप नू वेख के तू कहना है। एक बारी सारियां नू देख कि सारियां कोल औलाद दा सुख है नहीं, किसी को औलाद दा सुख है ते पदार्थक सुख नहीं। अच्छा, किसी को धन पदार्थां दा अमीरी वाला सुख है ते ओदे कोल शरीरक सुख नहीं है। भी किसी को शरीरक सुख है, किसी को औलाद दा सुख है, किसी को पदार्थक सुख है, किसी दा शरीर ते बेअरोग है, अरोगता है, पर औलाद आखे नहीं चलदी। हुण की गुरु पातशाह सानू समझ दे रहे ने, असीं चोड़े अपने आप नू एक ऊपर सैटेलाइट तो जरा दुनिया वेखिए ते नजर आएगा सब जगह कुछ ना कुछ घाट होएगा। क्यों? इत्थे कुदरत दा नियम है। ये सारा बाहरला पासा है। कुदरत दे नियम विच सदीवी दिन नहीं हुंदा, कदे दिन ते कदी रात। सदीवी धुप नहीं हुंदी, कदे धुप ते कदे छां। सदीवी गर्मी नहीं हुंदी, कदे गर्मी ते कदी सर्दी। हुण साडा शरीर हमेशा बुखार विच रहिंदा है? नहीं, कुछ दिन बुखार विच फिर ठीक हो गया। एक ही है रोग अरोग। हमेशा जदों साडे कोल किसी चीज दी कमी है ओदे विच असीं धीरज सीख जाने आ, ओदे विच असीं संतोख सीख जाने आ। पर कदों? जदों गुरु नाल है। इसका मतलब एक गुण जिन्हां दी गुरबाणी ने गल कीती है, संतोख, धीरज, मिठी बोली, नम्रता, दया, एक किसी नू इंजे नहीं मिल जाते, एक कमाने पैंदे ने। जिवें पदार्थ कमांदे आ उवें नाल नाल गुण कमाण लई गुरु पातशाह ने सानू प्रेरणा दिती है। पर एक कित्थे कमाए जाणगे? जिथे सतगुर है। वो दसदा पिया ना, सतगुर दस रहा है ना, मैं सतगुर पा लिया। हुण सतगुर मैनू की दे रहा है? मैनू अकल दे रहा है, मैनू दस रहा है मोह की है, मैनू दस रहा है मोह
तपश है। मैनू गुरु पातशाह दसते ने हुण इहदे विच फसदा कौन है तपश विच। रोज असी सोदर दी बाणी च पढ़दे हां, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तां डूबी आले। हम देखा मैं देख रहा, उत्थे डुब्बे पे ने। बाहर कोई मनुख डुबिया नजर आ रहा है, बाहर ते असी एक बाहरला पासा, मेरा ध्यान बाहर वाला है। किसी दे कार अगे गड्डी खड़ी है, बाहरला पासा देखिया मकान बड़ा सोहना है, विआह बड़ा सोहना कीता है, बाहरला पासा वेख के कहने किन्ने सुखी ने, साडे घर ते हर वेले कलेश है। पर गुरु पातशाह कहंदे ने बाहरला पासा ना देख के सीधा। जदों इत्थे कहंदे ने डुब्बे पए ने, ते कौन डुबिया पिया है? शरीर थोड़ा ना डुबिया पिया है। पंकज मोह पग नहीं चाले, पग पैर नहीं चल रहा। जिथे पंकज चिक्कड़, जिथे मोह दा चिक्कड़ है, किथे मोह तपश है ते किथे मोह दा चिक्कड़ है, उथे पैर नहीं चलदा, उथे डुबिया होया। कौन? मन डुबिया है। मोह दे चिक्कड़ विच सुरत डुबी है, अक्ल डुबी है, चलदी नहीं पई, पाप अगे वधदी नहीं, इस तो उपर सोच ही नहीं सकती। ओनू इस तो उपर सोचण वाली अकल ही नहीं है। कौन दे रहा है? गुरु। एनू इत्ते कह प्रभु दया ते मत उत्तम होए। प्रभु दी जिथे दया है उत्थे मत उत्तम होंदी है। उत्थे की हुंदा है? उत्थे अवगुणा वाली कमजोरी दिखाई जाती है। उत्थे अवगुण और गुण वखरे करके दिखाए जाते हैं। उत्थे दिखाया जाता है, अपना आपा दिखाया जाता है। गुरु पातशाह कहते ने वरना हर मनुख एक दूजे नू बुरा भला कहंदा जा रहा है। पर गुरु पातशाह कहते ने ये बुरा भला कहना, बुरा भला किछ आपस ते जानिया, ए सगल विकारा, ए फुरमाया खसम का हुआ, वरते ए संसारा। संसार सारा दा सारा संसार एयो वर्तानी विच वरतदा पिया है। किसे नू बुरा कहंदा है, किसे नू भला कहंदा है। सो गुरु पातशाह गुरबाणी राई साडी अख किथे किथे खोल रहे ने। मेरी अख मेरे प्रति, मेरी अख मेरे परिवार प्रति, मेरी अख मेरे संबंधियां प्रति, मेरी अख संसार दे प्रति। ते जदों अख बंद है, मैं हमेशा मेरा ज्यादा ध्यान किथे है, मैं किथे इंटरस्ट लेना वा दूजा दियां कमी देखने च। अपनी कमी कदे नहीं दिखती। जिस दिन अपनी कमी दिखन लग जाए उस दिन हिरदे ते गुरु आ गया। जिस दिन दूजे दी कमी तो भी सिक्ख्या मिल गई, दूजे दी कमी नाल ओदी इमेज नहीं बना लई, की लभ्या नहीं कोई नहीं, मैं केड़ा दुध दा तुलिया मां। ये वाली कमी कदी मेरे अंदर भी है, किसी ओदे अंदर ये वाली कमी है, मेरे अंदर दूजी कमी है। कमी ते कमी ही होंदी है, कमी सारियां विच होंदी है। आपस इस सांझ पाके कमी दूर कीती जा सकदी है। ताई ते सुभाव केड़ा बनेगा, ताई ते धीरज आएगा, ताई ते संतोख कमावांगा, ताई ते मिठी बोली कमावांगा। ये गुण मैनू कमाने ने, पर कमावांगा कदों? जदों मैं बिल्कुल निक्का बच्चा बन के गुरु अगे मत्था टेकांगा, गुरु दी शरण विच आवांगा। बच्चा जमदा है ते मां प्यो ओदा मत्था गुरु अगे टिका देंदे ने। उदे पिछे लगदा यही कारण होएगा कि मेरे बच्चे तू वड्डा होवी ते गुरु दी अक्ल लैके वड्डा होवी। मेरे कोलों भी ना अक्ल लई, भावें मैं तेरी मां वां। प्यो कोलों भी अक्ल ना लई, भावें ओ तेरा प्यो वे। क्योंकि मैं भी गलती कर सकदी हां, तेरे फादर भी गलती कर सकदे ने।
ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬੀਜਾਂਗਾ ਉਹੀ ਉੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰੋਧ ਬੀਜ ਲਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭਣਗੇ। ਜੇ ਹੋਮੇ ਬੀਜੀ ਤੇ ਹੋਮੇ ਵੀ ਕੰਡਾ ਏ। ਜੇ ਮੋਹ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਮੋਹ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਕੱਜ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ। ਕੀ ਕਰ? ਕੇਵਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾ ਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਸਮਝਾਈਏ, ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਂਝ ਪਾ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਂਝਨਾ, ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੇ, ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚਲੀਏ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਵਗੁਣ ਯਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ। ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਬਕਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਬੇਅਰਥ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਨੇੜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਸਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ। ਗੁਰੂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਅਕਲ। ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਅਕਲ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਥੀ, ਇਹ ਮਨ ਉੱਡਣ ਪੰਖੇਰੂ ਬਨ ਕਾ, ਬਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਪਕਸ਼ੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ। ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੌੜਦਾ। ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗਧਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਖੋਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੋਤੇ ਵਕਨ ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ,
आत्मक बीमारी अलग है, होमे रोग है, चिंता रोग है, तृष्णा रोग है। ये आत्मक बीमारियां बाणी ने सानू पढ़ाइया ने। इत्थों अरोग करके सहज अडोल, हुण डोलदा नहीं, टिक गया। हैरानी होएगी, भाई कान सिंह जी नाभा सहज नू कुदरती सुभाਅ कहंदे ने। मनुख दा प्राकृतिक सुभाਅ ते जिहड़ा आसानी नाल मिलदा है। जिवें शरीर दा टैंपरेचर, भावें शरीर कित्थे भी रहिंदा है, जंगल विच, पहाड़ां विच, ठंड विच, गर्मी विच, देश परदेश, दुनिया दे किसे कोने रहिंदा, ब्रह्मंड दे किसे कोने रहिंदा, एदा बॉडी टैंपरेचर 98.4 ही होएगा। कुदरत दे करते दा शरीर ते चलन वाला हुक्म। उंजे ही जदों मन हुक्मी अकाल पुरख दे हुक्म विच आके गुरु राही अकाल पुरख नाल नेड़ता पांदा जांदा है, फिर सारियां विच एक अकाल पुरख नू वसिया कहंदा है, मनदा है, बुरा भला नहीं कहंदा। फिर सतगुर इनू मुकत करदा है। सतगुर इनू एदी सुरत रूपी बाह पकड़ के इनू बाहर उस सागर तो, दुनिया सागर तो बाहर कढ लैंदा। ए दुनिया विच जींदा है, परिवार विच जींदा है, गृहस्थी विच जींदा है, गृहस्थी भोगदा है, पर गुणा नू भोगदा है, अवगुणा नू छड्डदा है। तद की मिल गया, सहज नाल आ गया निशानी। सतगुर पाया, सहज आ गया। सहज दी निशानी मन वजियां वधाइयां, मन दे विचों वधाइयां वजियां। जिवें वाजे विचों सुर निकलदा है ना, एवें मन रूपी, मन नन्ने नू सियारी, मन रूपी वाजे विचों हमेशा की निकलदा है, गुणा वाले ज्ञान दे सुरमई ख्याल, गुरु नाल जुड़े हुए गुरमत दे ख्याल। किसे नू बुरा भला नहीं कहंदा, कहंदा नहीं मैं भी दुध दा तुलिया नहीं आ, मेरे अंदर भी कमी है, ओदी कमी भी है, ते ओ भी हमेशा बुरा नहीं है, ओदे अंदर भी चंगियाइयां ने। हर किसी दे अंदर चंगियाइयां देखण दी भी नजर प्राप्त हो जाती है, तां सहज बनदा है। अगे कहंदे ने, राग रतन परवार परियां शबद गावण आईयां। हुण जिहड़ियां वधाइयां वजियां, अंदर आशीर्वाद मिलिया, मुबारकबाद मिली, ते सारे जानदे आ राग कीए, संगीतक विद्या विच जिहड़े राग हुंदे ने, ते रतन सानू हुणे पता लग रहे ने। इन्हां रागां नू भी रतन किया ते गुणां नू भी रतन किया। ते परिवार की हुंदा है? परिवार असीं जानदे आ, मां प्यो, ਧੀਆਂ पुत्तर, सस सोहरा, दादी नानी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਪਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਪਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਪਸਰਾ, ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ? ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਇਹ ਧਨ ਮਾਲ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾਮ ਜਲ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ
सोमा है। शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। हमेशा हरि दा शब्द गा, हरि दे गुण गा, हरि दा ज्ञान गा जीवन विच निरंतर गाना किदे नाल है? जीवन उंज ढाल के उत्थे सुरत मत मन बुद्ध शब्द नाल ढलदियां जा रहियां ने, घड़ियां जा रहियां ने। ताही मन जिनी वसाया, जिन्हां ने मन विच शब्द नू वसा लिया, उत्थे चिंता नहीं वसदी, उत्थे मोह नहीं वसदा। जो वसदा है, जो जिए होए सो उगवे, जो जी च हुंदा है ओही उगदा है। जे मेरे अंदर चिंता उग रही है, डर उग रहा है, सिचुएशन ते अंदरों की निकलदा है। कहना और सिचुएशन वेले ओदे अंदरों ओ निकलिया। अचानक किसी दे नाल रिएक्ट करदा वां या ठहरमे नाल रुक के उन्हें सोना गुरु वाला जवाब देना वा। ए मैनू अपना चेहरा दिखेगा इस आनंद बाणी नाल। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। नानक जी कहते ने कह दियो सतगुर पा लिया, पर हुण इत्थे किसे नू नहीं कहा किन्ने पाया है। हर कोई ये आनंद पा सकता है। कोई भी सिचुएशन विच गुरु नाल रह के अपनी जीवनी आनंदमई जी सकता है, पर शर्त जिहड़ा आनंद दा इच्छुक चाहवान गुरु दी बाणी नू इस भावना नाल पढ़ेगा, मैनू आनंद दी दात दिओ। जिदे अंदर ये अरदास है, ये मंग है, उन्नू इस बाणी राही दूजी पौड़ी तो लैके 39 पौड़ी तक आनंद किवें हिरदे विच वसिया प्राप्त होंदा है, सतगुर किवें प्राप्त होंदा है, सहज किवें प्राप्त होंदा है, ये सारी समझ बाणी आनंद साहब जी नाल सानू मिलेगी। इत्थे समाप्ति करिए ते फिर आनंद दी दात लई अरदास करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।